जयपाल नाम का एक लड़का था। वह बड़ा देशभक्त था। उसका पिता सरकारी सेना में एक अफसर था। उस समय जावा श्रीविजय साम्राज्य के अधीन था। जावा वाले अपनी आज़ादी पाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सरकार उनके प्रयत्नों को विफल कर देती थी। एक दिन जयपाल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तब उसका पिता वहां आ पहुंचा। पुत्र के हाथ देश की आज़ादी नाम की पुस्तक देखकर पिता आपे से बाहर हो गया। वह पुस्तक पढ़ना सरकार ने मना किया था। पिता ने पुत्र के हाथ से किताब छीन ली और उसे फाड़कर फेंक दिया। उसका क्रोध इससे भी शांत नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को 2-4 तमाचे भी लगा दिए, लेकिन जयपाल ने अपना काम नहीं छोड़ा। वह देश की सेवा करता रहता था। उसका पिता अपने बेटे के काम से हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक दिन देश के नेताओं ने एक बड़ी सभा बुलाने का निश्चय किया। सरकार को इसकी खबर मिली। सरकार ने उस सभा को रोकने का प्रबंधन किया। देशभक्तों ने सम्मेलन की तैयारी की। देश के बड़े बड़े नेता उस सभा में शामिल होने के लिए आए। शाम का समय था। सम्मेलन शुरू हुआ। स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। लाखों लोग वहां आ जुटे थे। जयपाल भी उस सभा में शामिल हुआ था। सरकार के सिपाही पहले ही उस सभा को रोकने के लिए तैयार खड़े थे। एक अफसर ने आगे बढ़कर सभा बंद करने और लोगों को अपने अपने घर लौट जाने का हुक्म दिया, लेकिन वे देशभक्त लोग कब मानने वाले थे। उन्होंने सरकार के हुक्म की परवाह नहीं की। सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ। बस फिर क्या था, सिपाही भक्तों पर टूट पड़े। वे गोलियों की वर्षा करने लगे। थोड़ी देर में वहां की जमीन लाशों से पट गई। जो लोग बचे हुए थे उनमें भी जोश आ गया। वे भी हाथ में झंडा लिए स्वतंत्रता की जय के नारे बुलंद करने लगे। जयपाल भी बचा हुआ था। उसके हाथ में एक झंडा था। सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया। एक सिपाही ने उससे कहा कि झंडा फेंक दो। जयपाल ने कहा, मरते दम तक नहीं छोड़ूं। यह झंडा मेरी नाक है। सिपाही ने तलवार उठाई और एक ही बार में उसकी नाक काट दी और फिर पूछा, अब बोलो, क्या झंडा फेंक देगा या नहीं। जयपाल का शरीर खून से तरबतर हो गया। उसने दृढ़ता के साथ कहा, हरगिज नहीं, यह झंडा मेरे हाथ पैर हैं। सिपाही ने फौरन उसके हाथ पैर भी काट दिए। बालक जमीन पर गिर गया। झंडा उसके दांतों में दबाए हुए था। सिपाही ने पूछा, अब बताओ, झंडा छोड़ते हो कि नहीं। जयपाल ने गंभीरता से कहा, कभी नहीं, यह मेरा प्राण है। तलवार के अंतिम वार से उस साहसी देशभक्त का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयपाल का पिता उस सेना का नायक था। वह कुछ दूरी पर खड़े हुए अपने वीर पुत्र का बलिदान देख रहा था। जब अपने वीर पुत्र का सिर जमीन पर गिरा तब उससे नहीं रहा गया। उसके दिल में बिजली दौड़ी। उसने देशभक्ति की महिमा पहचानी। वह दौड़ा हुआ अपने पुत्र के पास आया और अपने पुत्र का सिर गोद उठाकर शोक करने के लिए नहीं, बल्कि उस झंडे की रक्षा करने के लिए उसने झंडा हाथ में लेकर कहा, अब मैं ही इस झंडे का रक्षक हूँ। देखूं मुझे कौन रोकता है। आई हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षण में उसके होश ठीक हुए। उसने अपने अफसर से कहा, छोड़ दीजिए उसे, नहीं तो मुझे आपके साथ भी। अफसर ने कड़क कर कहा, कुत्ते, तू मेरा क्या कर सकता है, काट ले मेरा भी सिर, वह भी इस झंडे का न्योछावर है। सिपाही की तलवार फिर उठी। बस उस अफसर का सिर भी जमीन पर गिरा। बाप बेटे दोनों के सिर खून से लथपथ होकर पास पास पड़े हुए थे। इस बलिदान ने जनता में देशभक्ति की आग भड़क दी। सारे लोग देश की आज़ादी के लिए आत्मत्याग करने को तैयार हुए। सिपाही भी देशभक्तों के दल में मिल गए। विदेशी सरकार ने उन्होंने अपनी आज़ादी छीन ली। देश में सब जगह स्वतंत्रता की जय के नारे गूंज उठे।